अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके स्टार्ट वाले 2 पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक और इक्वेशन गिवन थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में एक न्यू इक्वेशन है हमारे पास 4x² - 5x + 6 = 0। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो ये पार्ट 1 है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है ना, उसमें से हमने ए बी और सी की वैल्यू लिखनी होती है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। इसमें से अब x² वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास ए की, x वाली है वैल्यू बी की, -5 है ना, साइन के साथ आप लोगों ने लिखना होता है, और सी की वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू जो कि है 6। अब सम निकालना है, साथ साथ प्रोडक्ट निकालना है। सपोज कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं हमारे पास वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो सम में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, इसका फार्मूला होता है सम का -b डिवाइडेड बाय ए, माइनस इसी तरह आएगा, बी की जगह पे इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है हमारे पास 4। अब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 डिवाइडेड बाय 4। सम हमने निकाल लिया है। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, और इसमें हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और ये इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू क्या है 6 और ए की क्या है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों पे 2 का टेबल जाता है, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा किसकी इक्वल आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 2 के। सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी। जब भी सम और प्रोडक्ट निकालना होता है तो उसके लिए आपको ये जो फार्मूला होता है सम का -b डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए, ये आपको मस्ट आना चाहिए। सही है। अब दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन गिवन है वो है 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बट्टे में है तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में अल्फ़ा और बीटा दोनों आ जाएंगे। अब इस अल्फ़ा का टेबल अल्फ़ा के साथ मतलब ये कैंसिल हो गया ना, 1 टाइम जाता है, पीछे बीटा बच के बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें बीटा ही आएगा, दरम्यान वाला प्लस। इसी तरह इस बीटा का टेबल, इस बीटा पे 1 टाइम पीछे अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा ही आएगा। इसको ज़रा मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा का भी तो यही मतलब होता है ना कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमने सामने निकाला है वो है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4, एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2। ये प्रोडक्ट और ये सम, ये दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली हैं ये अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, इन इक्वेशन 1। सही है। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब वैल्यूज़ किस तरह पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद इस देखें ये बट्टा है, ये इसी तरह ही आएगा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, और यही है ना वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब डिवाइड में है तो क्या होगा कि ये उलट जाएगा ना, 5 डिवाइडेड बाय 4 इसी तरह रहेगा, और डिवाइड में है तो ये चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 इसी तरह रहेगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 6। इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अच्छा जी, पार्ट 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास पार्ट 2। क्वेश्चन गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसमें भी हमने सेम वही मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन गिवन थी उसमें से ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास 4, इसके बाद बी की वैल्यू है हमारे पास -5, और सी की वैल्यू है 6। लेकिन जो पार्ट 1 था ना उसमें तो था उनके दरमियान प्लस था ना, क्वेश्चन में गिवन था 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, तो उसमें हमें सम भी निकालना पड़ा और प्रोडक्ट भी। लेकिन जो अब है हमारे पास पार्ट 2, इसमें देखें कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रही, प्लस की दरमियान नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बीटा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे हमें सम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि सिंपली इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये होता है अल्फ़ा बीटा, और इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 4। 2 का टेबल 3 टाइम
इस पे 2 टाइम, तो वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा के साथ। या आपको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है हमारे पास। सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। इन तीनों रकमों में कोई चेंज नहीं है। सही है, तो हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पुट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सही है, तो यही हमारा आंसर है। इसका पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।